हाँ भी दोस्तों स्वागत है बहुत वधिया वीडियो दे विच। पिछले दिनों के आ ट्रैक्टर की इंस्टा ते इन्नी क धुम मची सीगी। काफ़ी वीर पुछ रहे सी ट्रैक्टर कित्थे आ, ये किवें आ ट्रैक्टर, इनू इस तरीके नाल क्यों बनाया गया। इसनू इस तरीके नाल बनाउण दे पिछे भी एक रोचक तत्थ आ जो आपां अगे जानकारी तुहानूं देवांगे भी ये टैंकर का ट्रैक्टर एडा वड्डा बनाया गया। जे इहदे वजन की गल करिए, जे कल्ले इस बंपर की गल करिए तां 14 क्विंटल का इहदा बंपर है। ये इन्ना क मजबूत ते इह तों काम की लिया जांदा। बड़ी मुश्किल नाल आपां ट्रैक्टर लभ्या, लभ के ते ट्रैक्टर दे कोले आए, प्रधान साहब नाल गलबात होई तां ओह कहंदे भी आ जा बई वीडियो बनाउणे आ, है ना। ते ट्रैक्टर अंदोलन दे विच भी तुसीं देखिआ सी पहिलां, पर उदों इहदी मॉडिफिकेशन घੱਟ होई सी। हुण मॉडिफिकेशन इहदी वध हो गई आ। अगे भी डबल टायर, बैक साइड भी डबल टायर, उपर देखोगे एक कुर्सी लगी हुई आ। बैक साइड वो देखोगे जिवें हुंदा मंजा, तुसीं कह सकदे, पर मंजा नहीं, वो खड़न वास्ते जगह बनाई गई आ। ते की आ होर गलबात आपां प्रधान साहब नाल करदे आ। ते वीडियो किहो जी लगी है कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दसना, ते वीडियो नूं वध तों वध शेयर भी करना वा। करदे प्रधान साहब नाल गलबात। ते दोस्तों आपां हुण गलबात करांगे प्रधान जी नाल, सुनील गुलिया खाप दे प्रधान हैगे 84 पिंडां दे। ते की ट्रैक्टर नूं इसनूं ट्रैक्टर नूं बनाउण दे विच की रीजन रहा भी क्यों एडा वड्डा ट्रैक्टर बनाया, वो गलबात आपां प्रधान साहब नाल करदे। प्रधान साहब सत श्री अकाल जी। हाँ नमस्कार जी। प्रधान साहब ये ट्रैक्टर जो आपने इतना बड़ा बनाया है, तो ये किस पर्पस के लिए बनाया गया ये ट्रैक्टर? सबसे पहले तो मैं आपके ग्लोब ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल वालों के दर्शकों का और आपका जो है यहाँ पहुँचने पे स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी। हाँ धन्यवाद। ये ट्रैक्टर जो है हमारे यहाँ खापों की परंपरा है हरियाणा में। हाँ जी। और मैं गुलिया खाप 84 का प्रधान हूँ, चौधरी सुनील गुलिया। ठीक है जी। और हमने अपने जो सामाजिक कार्य होते हैं, सार्वजनिक कोई भी कार्य है या किसी बड़ी पंचायत में जाना है या किसी कार्य में जाने के लिए, कोई भी सामाजिक और सार्वजनिक कोई भी कार्य होता है तो उसमें हम इस पे ट्रैक्टर पे बैठ के, और बुज़ुर्ग आदमियों के साथ इसके पीछे ट्राली है, उसमें बैठ के हम उस आयोजन में जाने का काम करते हैं। ठीक है जी। और इसी विषय के लिए बनाया है, और विशेष रूप से हमारी खाप से संबंधित जो कार्य होते हैं उन्हीं में हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसका जो अगर हम पहले जाए, बैक साइड पर जाएँ कुछ टाइम पहले, तो आप बता रहे थे कि हाथी से जाते थे पहले आप, है ना? हाँ पहले क्या था कि आज से 3-4 साल पहले तक जैसे हम इस ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हैं ऐसे हम हाथी का यूज़ करते थे। हाँ जी। और अभी कुछ गवर्नमेंट की पाबंदियों की वजह से हाथी का जो यूज़ था वो बंद हो चुका है अभी। ठीक है जी। एनिमल्स एक्ट के माध्यम से। हाँ जी। तो उसके बाद हमने विचार किया कि क्यों ना हम कोई हाथी की तरह विशालकाय ट्रैक्टर बनाएं, जिससे कि किसान जो है, किसान का एक समृद्धि का जो प्रतीक है। हाँ जी, हाँ जी। हरित क्रांति का एक प्रतीक हमारा ट्रैक्टर। हम किसान परिवार से संबंध रखते हैं। हाँ जी। और ग्रामीण अंचल में रहते हैं, तो हमने विचार किया कि ट्रैक्टर ही कोई ऐसा बनाएं कि जिससे किसानों को एक प्रेरणा भी मिले, और ट्रैक्टर एक ऐसा हमारा किसान का चिन्ह है कि हम उसी को सुशोभित करें। हाँ कि जिसे लोग भी देखें और उससे प्रेरणा भी लें। तो हमने ट्रैक्टर को तैयार किया। तो ये ट्रैक्टर सिर्फ आपने इसी काम के लिए बनाया, ये खेती के काम के लिए नहीं है? नहीं, ये खेती के काम के लिए नहीं है, स्पेशल इसी काम के लिए है। ठीक है। इन्हीं आयोजनों में जाने के लिए है। वो जो ऊपर है वो कुर्सी एक लगी है, वो आपकी कुर्सी है वहाँ पर? हाँ, वो जैसे किसी पिंड में प्रोग्राम है, गांव में कोई भी प्रोग्राम होता है, तो उसमें प्रोग्राम में हम गांव के नज़दीक जाने के बाद अपने ट्रैक्टर पर बैठने का काम करते हैं, तो उस पर ऊपर हम बैठते हैं। साथ में हमारे पीछे जो स्टैंड बना रखा है हमने, हाँ जी, इस पर हमारे नौजवान साथी खड़े होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम फिर जो है अच्छे तरीके से उस गाँव में जाने का काम करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो अगर प्रधान साहब शुरू से बात करें इस बम्पर से लेकर, तो ट्रैक्टर पर आपने खर्चा तो बहुत कर दिया, लेकिन ट्रैक्टर को इतना बड़ा बना दिया है ना। जैसे कि बम्पर है, ये कितना वेट होगा इसका? देखिए ऐसा है, शौक का कोई मोल नहीं होता। बिल्कुल जी। और ये शौक में तैयार कराया है, इसमें खर्चे का विषय मेरे ख्याल से ना तो लाने की ज़रूरत है। हाँ जी। और ना खर्चे का कोई विषय है इसमें। बिल्कुल जी। इसमें तो खाली एक ही चीज़ है कि हमने इसको अपनी तरफ से ऐसा बनाने की कोशिश की है कि इसको देख के और भी किसान भाई, एक तो खेती में चलने वाले जो ट्रैक्टर हैं, उन ट्रैक्टरों को भी अच्छे तरीके से उसका रखरखाव रखें। हाँ जी। उसके अंदर एक किसान के अंदर ऐसा जज्बा पैदा करने की कोशिश की है कि किसान जो है ट्रैक्टर से ऐसे प्यार करें कि उसको सुंदर तरीके से भी रखें, मॉडिफाई करके भी रखें, और उससे काम भी लें। और इसी हिसाब से हमने इसको तैयार किया है। ये बम्फर है, ये बम्फर लगभग 14-15 क्विंटल का
बम्पर है, और ये चैन जो इसके सामने बेल लगा रखी है वो अलग से है। मेरे हिसाब से प्रधान साहब इंडिया में सबसे बड़ा बम्पर होगा ये ट्रैक्टरों में। मेरे हिसाब से लग रहा है कि भाई इतना बड़ा नहीं है, इतनी बड़ी टंकी नहीं बनाई किसी ने। अभी हमने तो ये है कि अपना जो इस ट्रैक्टर के अंदर फिट होने की जो चीज़ें थी, जो इसको सुशोभित करने के लिए जो चीज़ें लगाने की हमने पूर्ण रूप से कोशिश की है। हाँ जी। हमने इसमें कोई भी कंपटीशन ना करने की कि ये सोची है कि भाई ये सबसे बड़ा हो या सबसे छोटा हो। नहीं, वो तो आपने नहीं सोचा। हाँ, लेकिन वो बन गया, वो चीज़ बन गई। वो बन गया, वो इसकी डिमांड थी। इस ट्रैक्टर का जो फेस है उसके हिसाब से, फेस के हिसाब से ये बम्फर इस बम्फर ये बम्फर यहाँ लाइक करता था। हाँ जी। तो फेस के हिसाब से हमने इसको बनाया है। तो इस ट्रैक्टर को तैयार कराने के लिए बहुत से वर्कशॉपों पर भी गए होंगे, बहुत सी दुकानों पर, है ना, सामान इकट्ठा किया होगा। हाँ, काफ़ी जगह, काफ़ी शहरों से हमने इकट्ठा किया, लेकिन इसका मेन जो इसको तैयार करने में हमारे हाबड़ी डिस्ट्रिक्ट और हाबड़ी तहसील, वो विलेज हाबड़ी, हाँ जी, और अपना डिस्ट्रिक्ट कैथल, हाँ जी, से अपना प्रताप सिंह किंटा जी हैं, विशेष रूप से उन्होंने इसको तैयार किया है। ठीक है जी। उनकी बूटर ट्रैक्टर वर्कशॉप है हाबड़ी विलेज, हाँ जी, हाँ और डिस्ट्रिक्ट कैथल, ठीक है जी, हरियाणा। हाँ जी। तो विशेष रूप से उन्होंने तैयार किया है, और वो बड़े मन से इसको ट्रैक्टर को उन्होंने एक एक चीज़ इसके अंदर लगा के इसको सुशोभित करने का काम किया है। बिल्कुल जी। और उन्हीं का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ये जो मडगार्ड लगाए प्रधान साहब, ये डबल जोड़ दिया मडगार्ड को, या क्या किया इसका? ये वो प्रताप जी हैं अपने किंटा मिस्त्री जो है, जिनका मैं अभी बता रहा था एड्रेस आपको। हाँ जी। उन्होंने ही ये कमाल किया है। ठीक है। और इसके जो मुर्गाड़ हैं वो हमारे पास रखे हुए हैं। ठीक है जी। ये मुर्गाड़ उन्होंने तैयार करके लगाए हैं, अपने आप तैयार करके लगाए हैं, और बहुत मजबूत और बहुत ही अच्छे तरीके से। हाँ जी। मैं तो ये कहूँगा कि जो पहले इसके मुर्गाड़ थे सिंगल, उससे भी अच्छे तरीके से मुर्गाड़ बनाने का काम बहुत सुंदर बनाया ये तो है, बहुत ही अच्छे, कमाल कर दिए। हाँ, तो बहुत अच्छे तरीके से। तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो कील लगा रखी है, जिसका कारण क्या है? ये कील का कारण ये है कि हम कई बार ये किसी फंक्शन में जाते हैं तो थोड़े से अति उत्साहित हो गए, ज़्यादा नादान युवा हमारे साथी इस पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उससे कभी कोई ऐसी घटना या कोई हादसा ऐसा ना हो। हाँ जी। कि जिससे कोई बच्चा, 4-5 बच्चे इस पे बैठ गए, क्योंकि मुर्गाड़ का साइज़ ज़्यादा बड़ा है। हाँ, दोनों तरफ से ड्राइवर का ध्यान कहीं और है, ऊपर बैठे हैं। हाँ जी। भीड़ भाड़ में कोई ना कोई, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो कोई ऐसा हादसा ना हो। बिल्कुल। तो उसको रोकने के लिए थोड़ा सा ये कोशिश की है कि भाई कोई हादसा ना हो, उससे भीड़ भाड़ ज़्यादा इस पे मुर्गाड़ पे ना बैठे। ठीक है। तो ये हमारा उसका उद्देश्य था। इसका भी ट्रैक्टर का कुल वेट कितना हो गया होगा प्रधान साहब, अंदाजा लगाया? इसका वेट 65 क्विंटल के आसपास है। 65 क्विंटल? हाँ, बहुत वेट बन गया। वो एक तो उसने बम्पर ने बहुत निकाल दिया वेट। हाँ, वेट इसका 65 क्विंटल के आसपास वेट है। तो ये जब वीडियो में मैंने इंस्टा पर देखी थी आपकी वीडियो, तो पहले तो ये लग रहा था कि ये ऐसे कि कोई सोने के लिए मंजा लगा रखा है। तो अभी आपने बताया कि ये तो एक स्टैंड बना रखा है ना, तो इसको भी बड़े बढ़िया तरीके से तैयार किया है ना। ये पीछे खड़ा होने का स्टैंड है। इसमें जैसे हम फंक्शन में जाते हैं, पहले भी आपको बताया है। हाँ, ऊपर हम इस पर बैठने का काम करते हैं, फिर साथ में हमारे युवा, जो हमारी शक्ति, हमारे समाज की जो शक्ति है, हाँ जी, देश की शक्ति है युवा, वो साइडों में 3-3 बंदे हमारे साथ पीछे खड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए खड़ा होने का स्टैंड है। और ये जो आकार हमने दिया है, ये भी आकार जो है, इस प्रकार से हमने इसको भरने का काम किया। जैसे आप मंजा बोलते हो, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं पीढ़ी का पलंग। हाँ जी। खाट भी बोलते हैं, लेकिन खाट से अलग होता है पलंग। हाँ जी। और पीढ़ी का पलंग का मतलब होता है जो भराई इसके अंदर कर रखी है, ये इतनी गहरी भराई होती है। हाँ जी। पीढ़ी का पलंग होता है कि इसमें 1-2 पीढ़ी निकल जाती हैं आदमी की, लेकिन ये खाट जो है, ये पलंग की जो भराई है, ये टूटती नहीं है इसकी। इसीलिए इसको हमारे हरियाणा के अंदर पीढ़ी का पलंग बोलते हैं। ठीक है। तो ये पीढ़ी की भराई है। ठीक है जी। इसके अंदर भी हमने एक अपने कल्चर को दर्शाने का काम किया है। बिल्कुल जी। कि जिससे कि हमारा ये कल्चर इसके अंदर दिखाई दे, ये भी किसानों से ही संबंधित है। हाँ जी। इस प्रकार से हमने इसको बनाने का काम किया है। बहुत सिंपल भी रखा, अगर सिंपल कहें, और साथ ही साथ में एक बन भी ऐसी चीज़ गई कि जो बहुत अलग हो गई। ऐसी चीज़ पहले किसी ने सोची नहीं थी, ऐसी इतनी बड़ी बनाने की, है ना। तो हाँ जी, ये जो सिंपल और उसका मोडी, उसका आप बता रहे हो ना, सिंपल तो इसलिए है कि अगर हम इसको कहीं भी चलाना चाहते हैं खेत में, तो इसके अंदर कोई भी
ऐसी चीज़ नहीं है कोई भी इस प्रकार की कि जिसको हम खेत में अगर इसको यूज़ करते हैं तो वो चीज़ इसको इसके अंदर कोई रुकावट डाले या कोई भी चीज़ है। हाँ जी, ये हाँ जी। ठोस, ये हमने जो है बनाया है, इसको बिल्कुल ठोस तरीके से बनाया है। हाँ जी। अगर हम इसको खेत में भी जोड़ना चाहते हैं तो खेत में इसको अभी इसके अंदर कल्टीवेटर डालो, हैरो डालो, ट्राली जोड़ो इसमें, तो कोई भी इसमें दिक्कत ऐसी नहीं होगी कि कोई इस प्रकार की कोई ऐसी मॉडिफिकेशन कर रखी हो कि उसको उतारना पड़ेगा। हाँ जी। इसको तुरंत आप ट्राले में डाल दो या कल्टीवेटर में, हैरो में, किसी भी चीज़ में, तो इसको डालो और चलाओ। ये बिल्कुल। सॉलिड वो है, बिल्कुल नेचुरल तैयार करा रखा है इसको। ट्रैक्टर जो है वो उतना हो ही रहा, हाँ, उसके वही। ऊपर से कुछ अलग लगा दिया है अलग ना। लगा दिया। तो वो ऐसा नहीं है कि जैसे कि आज के ट्रैक्टर मॉडिफाई होते हैं तो वो मॉडिफिकेशन ज़्यादा इतनी कर देते हैं कि बाद में खेत में चलने लायक ही नहीं रह जाते कई ना ट्रैक्टर ये तो। पूरा खेत में चलने लायक है, इसको कहीं भी चलाओ आप। हाँ जी। तो एक ये आपका नाम सुनील प्रधान 84 है ना जी? हाँ, ये गुड़िया दोनों साइड 84। आपका ये हमारे पिताजी थे, मेरे से पहले कैप्टन रामफल गुलिया जी जो है वो हमारी गुड़िया 84 के प्रधान थे। हाँ जी। वो अभी 7-8 साल पहले परमात्मा को प्यारे हो गए। हाँ जी। उसके बाद ये हमारे क्षेत्र ने, हमारी खाप ने ये जिम्मेवारी मेरे को दे दी। ठीक है जी। तो हमारी यह खाप परंपराएं हैं हरियाणा के अंदर, ये हमारा सबसे प्राचीन संगठन भी है। बिल्कुल तो जी। मैं गुलिया खाप 84 का प्रधान हूँ, चौधरी सुनील गुलिया। अभी बहुत फिलहाल। बड़ी जिम्मेवारी है आप पर 84 गाँव की, है ना जी? हाँ, जिम्मेवारी बड़ी है और उसको समय समय पे हम उसका अंदर वहन करने की पूर्ण रूप से कोशिश भी करते हैं। हाँ जी। और जनता का विशेष प्यार हमारे प्रति, तो जनता हमारे साथ है और जनता को देख कर हम भी फिर कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ अच्छा करें। अच्छा करें। हाँ जी। करते रहते हैं उसमें। ये हुड बहुत मजबूत लगा रखा है, जैसे आप ऊपर चेयर लगाकर बैठ जाते हो, है ना? हाँ, ये वुड है, इसके अंदर ये इसमें हमने प्लेट डाल रखी है। ये मेरे ख्याल से 12 या 14 mm की प्लेट है स्टील की। अच्छा जी। ये इसके ऊपर डाल के और ऊपर चेयर की एक अलग से खांचा बना रखा है। हाँ जी। हाँ जी। और ये चारों तरफ ये पाइप की ग्रिल बनाई है, तो इससे मजबूत वुड को जो है मजबूती मिलती है। इसमें 6, 7, 8 आदमी भी अगर आप चढ़ते हो तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मजबूत बना रखा है ये। और ये तो आपके प्रधान साहब सभी ट्रैक्टर जो आम किसान भाई है उनको भी ये शौक है कि आप एक, जैसे आपने वो बताया कि स्टैंड नुमा चीज़ें एक बनाकर रखते हैं ट्रैक्टर पर, पक्का ही है ना? या ऊपर छतरी पर रखते हैं, वैसे सिंपल छतरी पर भी बढ़िया बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं जैसे बैठने के लिए मैंने जब आंदोलन में देखा था कि काफ़ी छतरी ऐसी थी जो बहुत मजबूत थी, ऊपर बैठते थे, कोई ऐसा नहीं था। हाँ, ये वो पाइप वगैरह लगा लेते हैं बड़े। वो छतरी मजबूत थी उनकी भी, पर बाकी ये अलग तरीके से ये थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके अच्छे तरीके से ये परमा, क्योंकि वो जो किसान आंदोलन में आए थे वो ट्रैक्टर थे प्योर किसानी करने के लिए, हाँ जी। खेती करने के लिए। हाँ जी। हाँ जी। और ये दूसरे पर्पस के लिए है। तो इसके अंदर हमने स्टैंड है, जो भी चीज़ें हैं ये फिक्स इसके अंदर करा रखी हैं। ठीक है जी। और उसका यूज़ भी उसी प्रकार से करते हैं। हाँ तो जी। मजबूत करा है हमने अपनी तरफ से। ये टंकी कितने लीटर की होगी? ये 600 लीटर की टंकी है। 600 लीटर इसमें। हाँ। अभी डाला है इसमें या अभी तक नहीं डाला? अभी तेल इसमें डाला नहीं है, क्योंकि हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ती इतने, कहीं इतना लंबी यात्रा भी नहीं करते। फिर आजकल तो पेट्रोल पंप हर 10-5 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप है। बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर हम इसको तेल में यूज़ करते हैं तो ये इसका ढक्कन है, इसमें ऑयल डालने का, डीजल। हाँ जी। हाँ जी। ये 600 लीटर की का टैंक है इसका। ठीक है जी। अगर इसको कभी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये स्पेयर में है। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत धन्यवाद प्रधान साहब। और इस ट्रैक्टर के बारे में कुछ कहना चाहो तो? बस ट्रैक्टर के बारे में तो अब ये हमारा ट्रैक्टर है तो मैं इसके बारे में क्या कहूँगा, लेकिन ये है कि आप लोग इतनी दूर से, फरीदकोट से, मेरे ख्याल से सतलुज के किनारे पे पड़ता है। हाँ जी। हाँ जी। उरली तरफ हिंदुस्तान है, परली तरफ पाकिस्तान है, फिरोजपुर। हाँ जी। तो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट हमारा हिंदुस्तान का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब का। हाँ जी। तो आप इतनी दूर से आए हो तो कुछ ना कुछ इसके अंदर खासियत आपको बिल्कुल महसूस हुई होगी। बिल्कुल जी। और आपका आने पे हम स्वागत भी करते हैं। और बाकी हमने इसमें काफ़ी कोशिश की है। बाकी किसी भाई का आपके वीडियो के माध्यम से कोई सजेशन होगा
हाँ जी। और उस सजेशन को इसके अंदर अगर फिट बैठता होगा तो हम ज़रूर आपके दर्शकों के माध्यम से उनको भी लाइक करेंगे। हाँ जी, कि बिल्कुल। वो कोई ऐसी बात हमारे को बताएंगे और अच्छी लगेगी तो, और इसको ट्रैक्टर के अंदर सूटेबल होगी तो ज़रूर उसमें उस चीज़ को लगाने की कोशिश पूरी करेंगे। बाकी जो प्रधान साहब ट्रैक्टर बनाना एक बार शुरू कर देते हैं मॉडिफिकेशन, तो उसके बाद टाइम पर थोड़ा चेंजेस आता ही रहता है और वो कराना जरूरी भी हो जाता है और हमें भी लगता है कि ये भी हो जाना चाहिए। नहीं, ट्रैक्टर है ये, अब देखो ये ट्रैक्टर ऐसी चीज़ है कि अगर परमात्मा हमारे परिवार के लिए अच्छा समय रखता है, जैसे आज भगवान ने 2 रोटी का अच्छा गुजारा है हमारा। हाँ जी। तो अगर यही समय रहता है तो हम तो ये कहेंगे कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी चीज़ हमने इसकी नींव रखी है। हाँ जी, हाँ जी। कि आने वाले टाइम में किसी बच्चे को हमारे को शौक़ होगा तो वो इसके अंदर कुछ ना कुछ समय के अनुसार इसके अंदर चेंजिंग करनी भी चाहिए और हम भी कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो जैसी समय की डिमांड होगी इसके अंदर बदलाव करते रहेंगे और इसको सदैव अपने पास ही रखेंगे। ये तो दादाला ही चीज़ बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी काम के लिए है। ये तो है। तो बहुत धन्यवाद प्रधान साहब आपका। चलो, धन्यवाद टाइम देने के लिए। आपका टाइम बहुत कीमती है। चलो, धन्यवाद। तो दोस्तों भी किहो जी लगी वीडियो जरूर दस्सिओ। वीडियो देखने लिए बहुत धन्यवाद जी। मिलते हैं नवी वीडियो के नाल।